सूर्यनगरी राज्य में संदीप नाम का एक मेहनती किसान था। एक दिन जब संदीप अपने खेत से लौटकर घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी अनन्या ने पूछा, आज फिर देर हो गई। क्या गांव में किसी की मदद कर रहे थे? हाँ, काका की फसल नष्ट हो गई थी, तो मैंने उन्हें बीज और खाद के लिए कुछ पैसे दिए। लेकिन अगर तुम हर बार इसी तरह मदद करते रहोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? अरे अनन्या, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो दूसरों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह सब वापस आ जाएगा, इतना मत सोचो। पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। गांव के लोग आपकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। उसी गांव के जमींदार रुद्र अपनी हवेली में अपने साथी वीर और पत्नी मीरा के साथ बैठा हुआ था। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अरे ये संदीप खुद को गरीबों का मसीहा समझता है। अगर यही चलता रहा तो मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। अब लोग मेरे पास आने के बजाय उसके पास जाते हैं। साहब, अगर आप चाहें तो मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। ऐसा सबक दूंगा कि वह दोबारा उठ नहीं सकेगा। नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने उस पर सीधा वार किया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या करें? अगर उसे नहीं रोका तो हमारी जमींदारी खतरे में पड़ जाएगी। न जमींदारी रहेगी, न रुद्र की हुकूमत, और न ही कोई फायदा होगा। राजनीति का सहारा लो, उसे गांव वालों की नजरों में गिरा दो। जब लोग उससे दूर हो जाएंगे तो वह खुद कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, सही कहा। अब देखना मैं इस संदीप को कैसे रोकता हूँ। गुस्से से कुछ नहीं होगा साहब। अगर हम उसे सीधे नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या करें? उसे अपनी बातों में उलझाइए। इसमें तो आप माहिर हैं। अगर वह हमारे साथ मिल गया तो गांव वाले भी हमारे काबू में आ जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। चलो एक बार उससे मिलकर देखते हैं और अपना जादू चलाते हैं। संदीप अपनी पत्नी अनन्या और बेटे राज के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी जमींदार रुद्र वहां आ पहुंचा। अरे संदीप भैया, बहुत मेहनती हो, सच में मानना पड़ेगा। नमस्ते रुद्र साहब, कहिए कैसे आना हुआ? बस तुम्हारी मेहनत देखने आया था। सुना है कि तुम गांव वालों की बहुत मदद करते हो। यह तो हमारा धर्म है रुद्र साहब, लेकिन तुम्हारी यह दरियादिली तुम्हारे लिए परेशानी बन सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं रुद्र साहब? देखो संदीप, बिना ब्याज के गरीबों को पैसा देना सही नहीं है। इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। रुद्र साहब, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी बदल जाए तो इससे बड़ा फायदा और क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, इससे बड़ा फायदा। देखो भैया, ध्यान से सुनो। अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम दोनों मिलकर गांव वालों को ब्याज पर पैसा देंगे। उनकी जमीन और खेत हमारे कब्जे में आ जाएंगे और हम दोनों अमीर बन जाएंगे। आप मुझसे क्या कह रहे हैं रुद्र साहब? मैं गरीबों की मदद करता हूं, उनका शोषण नहीं। और आपकी बातें तो पूरी तरह शोषण से भरी हैं, समझ गए? अच्छा, सोच लो, अगर हमारे खिलाफ गए तो पछताना पड़ेगा। सत्य की राह पर चलने वालों को किसी धमकी की परवाह नहीं होती। आप यहां से जा सकते हैं। हाँ हाँ, जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, रुद्र का कायदा, 4 पैसे का फायदा। रुद्र गुस्से से आग बबूला होकर वहां से चला गया। यह देखकर अनन्या चिंतित होकर संदीप से बोली, अब क्या होगा? यह जमींदार हमें डरा कर गया है। अब वह जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो अनन्या,
हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, फिर डरने की जरूरत ही क्या है। इधर रुद्र तेजी से अपनी हवेली में घुसता है। उसकी पत्नी मीरा और वीर पहले से वहां मौजूद थे। रुद्र क्रोधित स्वर में बोला, इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या कहूं। उस ससुरे संदीप ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि वह इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। साहब, मेरा मानना है कि अब हमें सीधे उस पर वार करना चाहिए। हमें उसकी इज्जत और भरोसे को मिट्टी में मिला देना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? कैसे वीर? हाँ वीर, मुझे एक योजना मिल गई है। अब समय आ गया है कि हम अपना अगला दांव खेलें। बताइए साहब, क्या योजना है? हम एक सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे गांव के मंदिर में स्थापित कराएंगे। और ध्यान रखना, इस प्रतिमा को मंदिर में रखने का काम संदीप से ही करवाया जाएगा। लेकिन इससे हमारा क्या लाभ होगा? अरे, असली खेल तो अब शुरू होगा। हाँ, रात के अंधेरे में हम उस प्रतिमा को चुराकर संदीप के घर में रख देंगे। फिर पूरा गांव उसे चोर समझेगा। अरे वाह, क्या बेहतरीन योजना बनाई है साहब। यह तो अद्भुत है। दोपहर का समय था। गांव का मुखिया कुछ अन्य लोगों के साथ चौपाल पर बैठा हुआ था कि तभी जमींदार वहां आकर मुखिया से बोला, मुखिया जी, इस बार मैं मंदिर के लिए एक सुंदर सोने की प्रतिमा बनवाना। यह तो बहुत अच्छा विचार है रुद्र साहब। यह एक सराहनीय कार्य होगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रतिमा की स्थापना संदीप अपने हाथों से करे। अरे वाह, यह तो और भी उत्तम होगा। संदीप जैसा नेक इंसान इस पवित्र कार्य को संपन्न करे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यह सुनकर मुखिया और अन्य गांव वाले खुश हो जाते हैं, जबकि रुद्र मन ही मन मुस्कुराता है। संदीप खेत में काम कर रहा होता है कि तभी मुखिया कुछ गांव वालों के साथ वहां आ पहुंचता है। संदीप, अनन्या साहिबा ने इस बार मंदिर के लिए एक सोने की प्रतिमा तैयार करवाई है। क्या सोने की प्रतिमा? यह तो अद्भुत है। और वे चाहती हैं कि इसे तुम्हारे हाथों से मंदिर में स्थापित किया जाए। अरे वाह, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगले दिन सुबह संदीप गांव वालों के साथ मंदिर पहुंचता है और सोने की प्रतिमा को लेकर भीतर प्रवेश करता है, जहां पहले से ही रुद्र और वीर मौजूद होते हैं। यह प्रतिमा गांव के लिए बहुत शुभ होगी। बिल्कुल संदीप, इसे तुम्हारे हाथों से मंदिर में स्थापित करना हमारी आस्था का प्रतीक होगा। ठीक है, तो मैं मंदिर का दरवाजा बंद कर रहा हूं। कल सुबह इस प्रतिमा की पूजा की जाएगी। सभी लोग समय पर पहुंचे। हाँ हाँ संदीप जी। हाँ हाँ संदीप जी। संदीप मंदिर का ताला लगाकर वहां से चला जाता है। इधर रुद्र और वीर एक दूसरे को देखते हैं और चालाकी भरी मुस्कान साझा करते हैं। रात में रुद्र और वीर चुपके से मंदिर के पास आते हैं और वीर ताले को तोड़ देता है। साहब, ताला खुल गया। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मूर्ति उठाओ और ध्यान रहे कोई देख न पाए। जल्द से जल्द यहां से निकलो। हाँ, अब इसे संदीप के घर में रख देते हैं रुद्र साहब। सुबह जब पूरा गांव देखेगा कि मूर्ति चोरी हो गई है, तो सभी संदीप को ही दोषी मानेंगे। बिल्कुल, इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा। खुद को बड़ा नेक समझता था। अब देखता हूं इसका क्या होता है। चलो।
और फिर वीर और रुद्र चुपके से मूर्ति को संदीप के घर में रख देते हैं। साहब, काम पूरा हो गया। अब देखिए सुबह कैसा हंगामा मचता है। हाँ, अब हवेली चलते हैं, चलो। हाँ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो, मंदिर का दरवाजा खोलो। जी मुखिया जी, मैं अभी ताला खोलता हूँ। जैसे ही संदीप मंदिर का दरवाजा खोलता है, सभी देखते हैं कि मूर्ति वहां से गायब है। अरे, यह मूर्ति कहाँ चली गई? यह तो कोई चमत्कार लग रहा है। मूर्ति अचानक कैसे गायब हो सकती है? यह चमत्कार नहीं बल्कि चोरी है। लेकिन आखिर यह चोरी कर कौन सकता है? हाँ भैया, इस गांव में ऐसा कौन कर सकता है? इस चोरी के पीछे संदीप का ही हाथ है। सोने की मूर्ति देखकर इसकी नीयत बिगड़ गई थी। ए जमींदार, तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने कोई चोरी नहीं की, समझे? अगर तुमने चोरी नहीं की तो बताओ, मूर्ति कहाँ गई? यह मामला बहुत गंभीर है। ताला तो तुम्ही ने खोला था, फिर मूर्ति कहाँ गई? मुखिया जी, अगर सच का पता लगाना है तो संदीप के घर की तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, हमारे घर की तलाशी ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, चलो हमारे घर की तलाशी ले लो। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो डरने की कोई वजह नहीं है। गांव वाले संदीप के घर पहुंचते हैं। वीर सबसे पहले एक कमरे की ओर इशारा करता है। हाँ ठीक है, चलो देखो। जैसे ही गांव वाले कमरे में दाखिल होते हैं, अंदर सोने की मूर्ति देखकर चौंक जाते हैं। अरे, यह तो वही मूर्ति है। देखा, मैंने पहले ही कहा था। मैंने कहा था ना कि संदीप ही चोर है, और रुद्र साहब सही कह रहे थे। हाँ, यह देखकर दुख होता है कि संदीप ने गांव वालों का विश्वास तोड़ा है। ये सब ढोंग था। लेकिन यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। अब कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा संदीप। सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। ये सब झूठ है। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? यह सब जमींदार की साजिश है। राज, अब चुप रहो। मामला सबके सामने बिल्कुल साफ है। कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। गांव वाले संदीप और उसके परिवार को घर से निकालने लगते हैं। अरे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। कृपया मेरी बात पर भरोसा करो। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। गांव छोड़ दो। मजबूरन संदीप और उसका परिवार घर छोड़ देता है। शाम के समय वे एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। थकान और दुख के कारण वे जंगल के बीच में एक जगह रुक जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? ना घर है ना खाने को कुछ। माँ, हम यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे। यह मुश्किल समय भी बीत जाएगा। चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करो। भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सच सामने जरूर आएगा। संदीप अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाता है और वहीं रहने लगता है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक सुबह संदीप और राज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाते हैं, जबकि अनन्या झोपड़ी में बैठी सोच में डूबी रहती है। सत्य की राह पर चलने का नतीजा क्या मिला? हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया। काश संदीप समझ पाता कि यह दुनिया छल कपट से चलती है। उधर संदीप और राज लकड़ियां काटते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। बाबूजी, माँ को हमसे बहुत शिकायत है। वह कहती है कि सच के रास्ते पर चलने का कोई फायदा नहीं। बेटा, सत्य को हमेशा कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।
चाहे झूठ कितना भी ताकतवर हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। लेकिन बाबूजी ऐसा कब होगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द। भगवान की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। बाबूजी देखिए, ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। हाँ बेटा, लेकिन ये हमारी नहीं हैं। इन्हें इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। तभी एक व्यक्ति वहां आता है। वह साधारण कपड़ों में था और बेहद घबराया हुआ लग रहा था। भाई साहब, क्या आपने मेरी पोटली देखी है? हाँ हाँ, ये रही। क्या ये आपकी ही है? हाँ, ये मेरी ही है। लेकिन बताइए, आप तो इसे अपने पास भी रख सकते थे, या कह सकते थे कि आपको कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमारी आत्मा धन से ज्यादा कीमती है। सत्य और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वाह, आज आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई का कितना महत्व है। ईमानदारी से जीना ही असली धन है। जल्द ही आपको मेरी असली पहचान का पता चल जाएगा। फिलहाल धन्यवाद। यह कहकर व्यापारी पोटली लेकर वहां से चला जाता है। हाँ, अब पूरा गांव मेरे नियंत्रण में है। संदीप को बाहर निकालकर मैंने अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया। अब रुद्र का कानून ही चलेगा। बिल्कुल सही कहा रुद्र साहब। अब आपकी जमींदारी और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। अरे नमस्ते भाई साहब, मुझे एक सोने की मूर्ति चाहिए। क्या ये उपलब्ध हो सकती है? अरे सोने की मूर्ति? हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ और इसे अपने राजा को उपहार में देने के लिए खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप व्यापारी हैं और राजा को भेंट देना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन इसकी उचित कीमत चुकानी होगी। व्यापारी अपनी पोटली खोलता है और उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दिखाता है। जमींदार की आंखें लालच से चमक उठती हैं। वह एक कमरे से वही सोने की मूर्ति लाता है और व्यापारी को दिखाता है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो फिर ये सौदा पक्का समझो। ठीक है, यह मूर्ति अब हमारी हुई, लेकिन हम इसे कुछ समय बाद लेकर जाएंगे। कोई समस्या नहीं, तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। निश्चिंत होकर जाओ। कितना नासमझ व्यापारी था, अपनी मुद्राएं छोड़कर चला गया। हाँ, और जब वह वापस आएगा तो हम उसे कह देंगे कि वह अपनी मुद्राएं पहले ही ले जा चुका था। बिल्कुल, और यदि उसे मूर्ति चाहिए तो उसे और अधिक स्वर्ण मुद्राएं लानी होंगी। जैसे ही वे बाहर आते हैं, वे देखते हैं कि व्यापारी अब राजसी पोशाक में है और उसके साथ सैनिक खड़े हैं। तुम व्यापारी नहीं हो? बिल्कुल सही पहचाना। हम इस राज्य के राजा हैं। हम अपने राज्य के लोगों की ईमानदारी की परख करने आए थे। तुमने संदीप जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। महाराज, मैं बस ये कहना चाहता था कि... चुप रहो, हमें सब कुछ पहले से ही पता था। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा दी जाए। सैनिकों, जमींदार और वीर को गिरफ्तार कर लो। अरे नहीं महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को भी झूठे आरोपों में फंसा दिया। तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है रुद्र। जब संदीप को इस गांव से निकाला गया, तब मेरा एक गुप्तचर भी यहाँ मौजूद था। उसी ने हमें बताया कि संदीप की आंखों में सच्चाई थी। वह निर्दोष था और फिर राजा जमींदार रुद्र को लेकर गांव पहुंचते हैं, जिसे देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
सुनो सभी लोग, यह रुद्र वही जमींदार है जिसने संदीप, एक ईमानदार व्यक्ति, पर झूठे आरोप लगाकर उसे गांव से बाहर करवा दिया था। यह कैसे संभव है? क्या जमींदार ने सचमुच ऐसा किया? अब समय आ गया है कि इस जमींदार को उसके किए की सजा दी जाए। इसे और इसके साथी वीर को अब कारागार में डाल दिया जाएगा। संदीप भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ किया वह बहुत बड़ी गलती थी। हम दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे कोई शिकायत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और आज भी वही हुआ। संदीप भैया, हम इस बार आपको पूरे सम्मान के साथ वापस लाने आए हैं। हाँ भैया, आप हमारे आदर के पात्र हैं। आइए चलें। देखिए, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सत्य ने अपना मार्ग खुद बनाया है, और अब वह अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। गांव वाले हर्षोल्लास के साथ संदीप को सम्मान पूर्वक गांव वापस लाते हैं। संदीप फिर से गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। अनन्या, मैंने पहले ही कहा था, सत्य की हमेशा जीत होती है। हाँ, और अब मुझे ये समझ में आ गया है कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनका मार्गदर्शन स्वयं भगवान करते हैं।